नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ कि अगर चीन सीमा पर तनाव बढ़ाता है या फिर कोई भी हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब अब दिया जाएगा। साथ ही बैठक में बॉर्डर के हालात और सेना की तैयारियों की समीक्षा भी हुई है। मनीष कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, काफी इंपॉर्टेंट ये मीटिंग और काफी अहम फैसले भी लिए गए। बिल्कुल दीपिका, देखिए कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने आज समीक्षा बैठक की, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे, जिसमें सीमा एलएसी पर जो हालात हैं उसका उन्होंने जायजा लिया। समीक्षा बैठक की सेना की तैयारियों की जो है उसको लेकर उन्होंने समीक्षा में इस बैठक में समीक्षा की और जाहिर तौर पर साफ कहा कि संदेश दिया सेना को कि जो भी अगर दुस्साहस अगर कुछ होता है तो उसी तरीके से उसका माकूल जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सेना को पूरी छूट है, मौके पर जैसे भी हालात बने उस प्रकार वो निर्णय ले सकती है। तो इसी को दोहराते हुए ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने सेना को संदेश दिए हैं कि हालात को देखते हुए वो तय करे ग्राउंड रियलिटी क्या है उस हिसाब से। तो जाहिर तौर पर एक अहम बैठक आप इसको कह सकते हैं। और रक्षा मंत्री क्योंकि कल मॉस्को जा रहे हैं तो इसलिए उन्होंने इस समीक्षा बैठक की है आज। बिल्कुल मनीष, यानी कि चीन की तरफ से कोई भी थोड़ी सी भी जरा सी भी हिमाकत और चीन को मुंह तोड़ जवाब अब मिल जाएगा। बिल्कुल सेना पूरी तरीके से सतर्क है। आपको पता है कि जितने एलएसी में हमारे जवान तैनात हैं, जितने चीन ने अपने तरफ से तैनाती कर रखी है उसी संख्या में हमारे तरफ से भी तैनाती है। तो आज की बैठक का ये उद्देश्य था, क्योंकि रक्षा मंत्री कल विदेश जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं, तो उससे पहले वो समीक्षा बैठक करना चाह रहे थे, जिसमें उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया था। सीडीएस भी वहां पे मौजूद थे। हालात का उन्होंने जायजा लिया, तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की है और जाहिर तौर पर सेना को साफ संदेश दिया है कि क्योंकि जमीन पर जो स्पॉट है वहां पे सेना मौजूद है, तो जिस तरीके से उनको जो उचित लगे वो फैसला करे। सरकार की तरफ से उनको पूरी आजादी दी गई है, पूरी छूट दी गई है और उनको अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है। तो ये संदेश सेना को दिया गया और सेना की तमाम जो तैयारियां हैं इसकी समीक्षा रक्षा मंत्री ने की है। तो जाहिर तौर पर उस लिहाज से कहें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फैसला भी यहाँ पर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। तो बैठक में सीडीएस और तीनों प्रमुख शामिल थे और ये बैठक काफी अहम रही। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी है। श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो श्रीनगर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। श्रीनगर के जड्डीबल सोरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली कि इस इलाके में एक घर में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर इस इलाके को घेरने के बाद यहां तलाशी कार्रवाई के दौरान जिस घर में मिलिटेंट छुपे हुए थे उसे घेर लिया और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई बार इन मिलिटेंटों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। यहां तक कि इन मिलिटेंटों के परिवार वालों को बुलाकर इन्हें आत्मसमर्पण करने की अपील की गई, लेकिन यहां छुपे मिलिटेंटों ने आत्मसमर्पण की अपील को न मानते हुए पुलिस के ऊपर फायर खोला, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और करीब 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के दौरान अब तीनों मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि तीनों यहां स्थानीय है। हालांकि औपचारिक रूप से मिलिटेंटों की पहचान अभी की जा रही है। मुठभेड़ की जगह से यहां पर हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और इस मुठभेड़ को देखते हुए श्रीनगर में किसी तरह का कोई तनाव ना हो, उसको देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी फिलहाल बंद कर दी गई है। मुठभेड़ के इलाके के आसपास सुरक्षा इंतजामात भी कड़े कर दिए गए हैं ताकि मुठभेड़ के बाद अब यहां पर किसी तरह की कोई अफरा तफरी न होने पाए। आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। और मेरे सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, 3 आतंकियों को मार गिराया हमारी सेना ने और साथ ही सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसके अलावा क्या और जानकारी है हमारे पास?
देखिए, ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का यहाँ पर था। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस इलाके में मिलिटेंट मौजूद है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस इलाके को घेरा और उसके बाद ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली। हालांकि पहले पुलिस द्वारा कोशिश की गई कि इन मिलिटेंटों को सरेंडर कराया जाए, लेकिन उन्होंने जवाब में पुलिस के ऊपर फायर खोला और ये मुठभेड़ सामने आई। इसमें तीनों जो मिलिटेंट मारे गए हैं, बताया जा रहा है कि सभी स्थानीय हैं, कश्मीर घाटी के ही रहने वाले हैं और इनमें से एक मिलिटेंट जो इस महीने की शुरुआत में यहाँ बीएसएफ के ऊपर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पांडुप इलाके में हमला हुआ था, उसमें उसका हाथ बताया जा रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर काफी एहतियात के साथ अंजाम तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी ने बताया कि मकान जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे उसे भी बचाया गया, क्योंकि मुठभेड़ में देखा जाता है कि कई बार जो है मकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो उस मकान को भी और आसपास जो घर थे मुठभेड़ की जगह में उन्हें भी बचाया गया, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और साथ ही साथ जो सिविलियन, ठीक है आसिफ, आप नजर बनाए रखें, लगातार आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में आज विश्व योग दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी की वजह से इस बार योग का जो थीम था वो घर पर रहें, योग करें, परिवार के साथ करें योग रखी गई है। और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, योग गुरु बाबा रामदेव समेत तमाम हस्तियों ने योग किया। फ्रोजन शोल्डर के लिए, कंधों को रिलैक्स करने के लिए श्वास प्रश्वास के साथ लगातार भुजंगासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि फेज 2 के सभागार में योग किया। प्राणायाम का अभ्यास भी आवश्यक है। पाद वृत्तासन, मंडूकासन के दो अभ्यास है। रामदेव ने गंगा किनारे वीआईपी घाट पर योग किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने लोगों से योग को अपने जीवन में उतारने की अपील करते हुए कहा कि योग एक आंदोलन है, इसलिए पूरी दुनिया को इसे अपनाना चाहिए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने भी योग दिवस मनाया। कुपवाड़ा के गुरेज इलाके में भारतीय सेना ने अलग अलग आसन कर योग किया। देश की कई नामचीन हस्तियों ने भी योग दिवस मनाया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग किया। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर योग किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने परिवार के साथ अपने घर पर योग और प्राणायाम किया। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के अपने आवास पर अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ योग किया। इस दौरान नकवी के साथ तमाम धर्मों के लोग मौजूद रहे। इन सब के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने घर पर योगाभ्यास किया। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह और भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो हमें जोड़े और दूरियों को खत्म करे वही योग है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। योग के रंग में यूपी का मुरादाबाद भी नजर आया। मुरादाबाद के सभी पार्कों और स्टेडियमों में योग दिवस पर लोगों ने योग किया। लोगों ने शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन करते हुए योग किया।
विश्व योग दिवस पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में योग को लेकर काफी उत्साह दिखा। आपको बता दें कि आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से इस बार योग की थीम घर पर करें योग और परिवार के साथ करें योग रखी गई थी। लिहाजा देश के साथ साथ दुनिया भर में लोग अपने अपने घरों में ही योग करते दिखे। सरकार से लेकर तमाम हस्तियों ने भी लोगों से घरों में ही रहकर योग करने की अपील की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।